Good evening everyone and welcome everyone. Today we will discuss exercise 8.2 class ninth mathematics. We are starting from question number 3 which says ABCD is a rectangle and ABCD is a rectangle here and P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. We have to prove PQRS is a rhombus. First of all, we will prove it as a parallelogram. Then we will prove that the adjacent side of parallelogram are equal. And you know a parallelogram whose adjacent side are equal is called a rhombus. Parallelogram की opposite sides equal होती हैं और rhombus की चारों sides equal होती हैं. You know the difference between the two. So class 4 starting with the question given is ABCD is a rectangle. So we have AB is equal to CD and BC is equal to DA. अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है रेक्टेंगल की और चारों एंगल 90 दिए हुए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. अब क्लास एक चीज़ और गिवन है, पी, क्यू, आर और एस मिड पॉइंट दे रखे हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के. तो पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी बराबर होगा. क्यू अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो बी क्यू और क्यू सी बराबर होगा. ऐसे ही आर अगर सी डी का मिड पॉइंट है तो आर सी और डी आर बराबर होगा. और S अगर AD का मिड पॉइंट है तो AS और SD बराबर होगा. ये सब मैंने यहाँ गिवन में लिख लिया, आप देख सकते हैं. प्रूव हमें करना है PQRS एक रोम्बस है. कंस्ट्रक्शन में मैंने जॉइन AC कर दिया है जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था. पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. ट्रायंगल ABC पे फोकस कीजिए, ABC पर. P और Q मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के रिस्पेक्टिवली. You know midpoint theorem, the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. तो यानी कि इस थ्योरम का मतलब है सिर्फ ABC पे फोकस कीजिए, PQ पैरेलल टू AC होगी और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगी. आप इसे लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 4 दिया है. और ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल ADC में लगाते हैं तो R और S मिड पॉइंट है तो RS पैरेलल टू AC होगा और RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा. इसे मैंने नंबर 3 दिया. क्लास 3 और 4 को कंपेयर करेंगे और PQRS क्वाड्रिलेटरल को देखिए तो PQ और RS इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई जब हमने 3 और 4 को इक्वेट किया. तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है. तो क्लास ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है. सबसे पहले PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, पर हमें इसे पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना क्लास, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. तो समहाउ मुझे इसकी एडजेसेंट साइड PQ और RS इक्वल करनी पड़ेंगी. QS PQ, एक सेकंड क्लास, PQ और PS इक्वल करनी पड़ेंगी. राइट. फिगर पे थोड़ा सा जूम कीजिए, ध्यान से देखिए. अगर मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी अपोजिट साइड रेक्टेंगल था, इक्वल थी और इसके हाफ भी इक्वल थे, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे. आप कंपेयर करेंगे अगर 1 और 2 को क्लास तो आपका AP, PB, DR और RC इक्वल आ जाएगा. और ऐसे ही अगर आप कंपेयर करेंगे क्योंकि AD और BC इक्वल थी और मिड पॉइंट्स इक्वल थे तो AS, SD, CQ और QB भी इक्वल आ जाएगा. राइट. क्योंकि अपोजिट साइड भी इक्वल है, मिड पॉइंट भी है, तो ये 4 1 2 3 4 ये भी इक्वल हो गए और 1 2 3 4 ये भी इक्वल हो गए. अब क्लास आपको कुछ नहीं करना, APS और BPQ को कॉन्ग्रेंट करना है. ध्यान से देखिए, APS और BPQ में AP और PB बराबर है. ये एक एंगल 90 का है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है AP इक्वल टू PB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. और तीसरा AS इज इक्वल टू BQ. मैं फिर से बता दूं, APS और BPQ को कॉन्ग्रेंट करना है. आप ध्यान से देखिए, S से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. CPCT से आप मान लीजिए PS इक्वल टू PQ. तो ध्यान से देखिए, PS इक्वल टू PQ का क्या मतलब है कि ये जो पैरेललोग्राम मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था PQRS को, अब PS और PQ इसकी एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल आ गई हैं. तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो एक रोम्बस होता है. इसलिए PQRS जो है एक रोम्बस है. क्वेश्चन नंबर 4 you will do it yourself. Now we are starting with question number 5. As you can see the figure, I'm reading question for you.
It's exercise 8.2. Question number 5. In this ABCD is a parallelogram. In parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. We have to show that AF line segment and EC line segment they trisect the diagonal BD. मैं फिर से बता दूं, AF और EC लाइन सेगमेंट BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमें प्रूव करना है BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर बना हुआ है। एक बार गिवन बता दूं आपको फिगर का। ABCD पैरेललोग्राम गिवन है क्लास, तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है। इसका मतलब है AB इक्वल टू CD और AB पैरेलल टू CD, BC इक्वल टू AD और BC पैरेलल टू AD है, राइट। और क्लास ये भी दिया हुआ है, E मिड पॉइंट है AB का, मतलब AE और EB बराबर है, और F मिड पॉइंट है DC का, मतलब CF और FD बराबर है। ध्यान से देखिए। और क्लास ये पैरेललोग्राम गिवन है और हमें प्रूव करना है क्लास कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB है। कहने का मतलब है AF और CE जो है इस गिवन डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब BQ, QP और PD हमें बराबर प्रूफ करना है। क्लास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो मैं बोलूँगा वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको पिक्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे एट 4 × 9 2 6 4 7 0 0। तो क्लास ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि AECF जो है वो एक पैरेललोग्राम है। वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। AE और EB बराबर थे क्योंकि E मिड पॉइंट गिवन था, और DF और FC बराबर थे, और ये एक पैरेललोग्राम था तो AB और CD भी बराबर थे, मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल हैं और उसके मिड पॉइंट भी इक्वल हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं चारों बराबर होंगे, AE, EB, FC और FD, ये चारों बराबर होंगे। और यहाँ से हमें लेना है FC और AE को ले लेना है, तो मैंने लिख दिया AE इज इक्वल टू CF। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया, राइट। तो अब हमारा क्वाड्रिलेटरल AECF के अंदर AE और CF बराबर आ गए। अब ये पैरेलल कैसे होंगे, AB पैरेलल टू CD है क्लास, AE इज अ पार्ट ऑफ AB एंड CF इज अ पार्ट ऑफ CD। मैं फिर से बताता हूँ, AB पैरेलल टू CD है, पैरेललोग्राम गिवन है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। AE इज अ पार्ट ऑफ AB एंड CF इज अ पार्ट ऑफ CD, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू CF। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल AECF पे फोकस करें तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ गई है क्वाड्रिलेटरल AECF की। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ ध्यान से देखिए, AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब करके AECF हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट, क्योंकि AE और FC हमारी पैरेलल आ गई हैं, राइट। अब क्लास ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ही दूसरा पेयर EC और AF का भी पैरेलल आ जाएगा। सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम कर लिया हमने AECF को। अब क्लास यहाँ थोड़ा सा जूम इन करें BAP पे, ये BAP को ध्यान से देखिए। सिर्फ ट्रायंगल BAP आपको नजर आना चाहिए। ट्रायंगल BAP के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल BAP के अंदर AE और EB बराबर है। ट्रायंगल BAP में AE और EB बराबर है। अभी अभी मैंने प्रूव किया था कि CE पैरेलल टू AF है। आपको पता है अभी अभी मैंने AFCE को पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो इसका मतलब पूरी CE और FA अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है और पैरेलल है। और ध्यान से देखिए, EQ इज अ पार्ट ऑफ CE, ये E लिखा है क्लास मैंने, ध्यान से देखिए, EQ इज अ पार्ट ऑफ CE, सो एंड AP इज अ पार्ट ऑफ AF। तो इसका मतलब है EQ और AP भी आपस में पैरेलल होंगी। क्लास ये सब मैंने यहां लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूं। तो अब फिर से मैं बताता हूं, ट्रायंगल BAP के अंदर EQ पैरेलल टू AP है, AE इक्वल टू EB है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट BQ इज इक्वल टू QP। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं BQ इक्वल टू QP है। इसको आप यहां पर मैंने देखिए BQ इक्वल टू QP नंबर 3 दे दिया।
अब क्लास इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल देखो डी सी क्यू, थोड़ा सा जूम इन कीजिए, डी सी क्यू पे देखिए, डी सी क्यू में एफ पी इज अ पार्ट ऑफ ए एफ है और सी क्यू इज अ पार्ट ऑफ सी ई है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यही सब मैंने लिखा हुआ है, तो पी एफ या एफ पी एक ही बात है, पी एफ इज पैरेलल टू आ गया क्यू सी और डी एफ इक्वल टू एफ सी गिवन था। फिर से देखिए ट्रायंगल डी सी क्यू के अंदर डी एफ और एफ सी बराबर था, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू गिवन था, तो डी पी और पी क्यू बराबर आ जाएगा। क्लास पहले जब मैंने ट्रायंगल बी ए पी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी तो बी क्यू इक्वल टू क्यू पी लिया था। अब जब ट्रायंगल डी सी क्यू में मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है तो डी पी इक्वल टू पी क्यू लिया है। इन्हें मैंने नंबरिंग दी है, एक को 4 दिया है, एक को 3 दिया है, और 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका डी पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों बराबर आ जाएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज वेरी इजी क्वेश्चन क्लास। Show that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. क्लास ध्यान से देखिए इसका फिगर, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर और एस उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट गिवन है। क्लास इसमें कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से प्रूव करना है, दैट्स इट। ये बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की ही कॉपी है। पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट गिवन है ए बी बी सी सी डी और डी ए के रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है कि ये अंदर जो पी क्यू आर एस है ना, इसके डायगनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें प्रूव करना है कि पी ओ इक्वल टू ओ आर है और क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस है। तो क्लास मुझे बस इतनी सा काम करना है, मुझे इस अंदर वाले को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जो अब तक आपके लिए बहुत ईजी टास्क होना चाहिए, राइट। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ए डी सी के अंदर एस और आर मिड पॉइंट है, इन्हें मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो तीसरी के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी, यानी कि एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है और एस आर पैरेलल टू ए सी है। अब सेम यहाँ पर आ जाइए, ए बी सी पे फोकस कीजिए। ए बी सी में पी और क्यू मिड पॉइंट थे, तो इन्हें ज्वाइन, सेम मिड पॉइंट थ्योरम ही लगा रहा हूँ क्लास में, तो पी क्यू पैरेलल टू ए सी आ जाएगा और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। अब इनको नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया मैंने। अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो पी क्यू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के अंदर पी क्यू इक्वल टू आर एस आ जाएगा और पी क्यू पैरेलल टू आर एस आ जाएगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम होता है, इसलिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही करना है। बस एक और बात याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने यही पैरेललोग्राम प्रूव करके छोड़ दिया था, पर इस बार आपको ये भी प्रूव करना है कि इसके डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्लास यानी कि डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पी ओ इक्वल टू ओ आर और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस आपको प्रूव करना है, राइट। तो आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे तो पी ओ इक्वल टू ओ आर होगा और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस होगा। 7th क्वेश्चन की क्लास में बात करूं, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। आई विल रीड इट फॉर यू। यहां पर इसका ये फिगर भी आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन का, ये रहा 7th क्वेश्चन का रखा है मैंने, यहाँ फिगर भी आप देख सकते हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। आप देख सकते हैं ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, एट राइट एंगल एट सी है, सी पे 90 डिग्री गिवन है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। किसका मिड पॉइंट दिया, ए बी का। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस, ए बी हाइपोटेनस है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी गिवन है। एम से एक लाइन जा रही है जो एम डी यहाँ पर जा रही है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी गिवन है क्लास, और वो ए सी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। यू हैव टू प्रूव डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब आपको प्रूव करना है ए डी और डी सी बराबर है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी है, थोड़ा सा जूम इन कीजिए, यानी कि एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री प्रूव करने हैं। और तीसरा प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो क्लास गिवन आपके सामने था, ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे क्लास, गिवन और टू प्रूफ जो जो मैंने बोला वो ये सामने लिखा हुआ है मैंने। कंस्ट्रक्शन में डी एम पैरेलल टू बी सी आपने ड्रॉ कर लेनी है, राइट। कंस्ट्रक्शन करना ना भूलें। अब ध्यान से देखिए क्लास, एंगल 1 है एंगल ए डी एम, क्योंकि डी एम
और बी सी पैरेलल है तो एंगल 1 यानी कि एंगल ए डी एम और एंगल ए सी बी, एंगल 1 और एंगल सी जो हैं वो दोनों बराबर होंगे, राइट। एंगल 1 और एंगल सी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। ध्यान से देखिए, ये देखिए आप एफ देख सकते हैं बनता हुआ, तो एंगल 1 और एंगल सी बराबर होंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 आपको 90 डिग्री क्लास गिवन था, अगर आप ध्यान से देखें तो। अच्छा, एंगल 1 और एंगल सी बराबर है और क्लास एंगल सी 90 डिग्री गिवन था, तो एंगल सी 90 डिग्री गिवन था, तो एंगल 1 और एंगल सी बराबर है, तो एंगल 1 भी 90 हो जाएगा। अब ये एंगल 1 90 आ गया, यानी कि एडीएम 90 आ गया। अब ध्यान से देखिए, एडीसी एक लाइन है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, एंगल 1 की जगह 90 लिखिए, तो एंगल 2 भी आपका 90 आ जाएगा। तो एंगल 2 भी क्लास आपका 90 आ गया। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अगर 1 और 2 दोनों 90 आ गए तो इसका यही मतलब है एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, राइट। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अब क्लास ए बी सी ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ए बी सी में ए एम इक्वल टू एम बी है और डी एम पैरेलल टू बी सी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी नजर आना चाहिए, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए एम इक्वल टू एम बी है और डी एम पैरेलल टू बी सी है। डी एम पैरेलल टू बी सी मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। अगर एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होता है, एक लाइन पैरेलल होती है, तो दूसरी जो बच गई वो मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी सी होगा। तो अगर आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा। ये हो गए दो पार्ट, ये क्लास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। पहले सेकंड पार्ट प्रूव किया है, फिर फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसके लिए क्लास ध्यान से देखिए, हम ए डी एम और सी डी एम को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल ए डी एम और सी डी एम को। ए डी इक्वल टू डी सी अभी जस्ट मैंने प्रूव किया है, एंगल 1 और 2 90 डिग्री था पहले, मतलब सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, और डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन है। तो आप ध्यान से देखिए, एस से ये दोनों ट्रायंगल ए डी एम और सी डी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एस से। और एस से अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्लास, तो हम मानेंगे ए एम इक्वल टू सी एम, राइट। ए एम इक्वल टू सी एम मान लीजिए सीपीसीटी से। इसे इक्वेशन नंबर 4 दिया मैंने। अब आपको पता है ए बी किस किस से मिलके बन रहा था, ए एम और एम बी से। एम बी की जगह आप लिख सकते हैं, ओके क्लास, ए बी था ए एम प्लस एम बी। ए एम अभी आपने इक्वल प्रूव किया था, ए एम की जगह सी एम लिखिए और एम बी की जगह भी सी एम लिखिए। ए एम और सी एम अभी अभी बराबर हमने किए थे, तो और ए एम यू नो एम बी के भी बराबर था, तो ये तीनों ही बराबर है ना। ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी है, तो ए एम की जगह भी सी एम लिख लिया, एम बी की जगह भी सी एम लिख लिया। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम आ गया, सी एम आ गया हाफ ऑफ ए बी। और ए एम और सी एम पहले ही हमने सी पी सी टी से यहाँ इक्वल माने थे, तो ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ गया। थैंक यू क्लास।